गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि, राम कथा मुनि, परज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता युग में भगवान शंकर जगत जननी मां सती कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा सुनने पहुंचे। कहाँ? दक्षिण प्रदेश गोदावरी गंगा के निकट। आज सारे संसार के ईश्वर मेरे आश्रम पर पधारे हैं, ऐसा जानकर ऋषि श्रेष्ठ कुंभज ने खूब भगवान शंकर का स्वागत सत्कार वंदन प्रशंसन किया और पूछा, हे नाथ, इतनी बड़ी कृपा इस दास पर, क्या कारण? भगवान शिव ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, हम राम कथा सुनने आए हैं। कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने, वो भी मुझसे? हाँ ऋषि श्रेष्ठ, हमको कथा सुनाइए। भगवान शंकर के निवेदन करने पर कुंभज ऋषि सुनाने लगे। शिव जी ने कहा, मर्यादा है, आप वक्ता हैं, आप ऊंचे आसन पर, हम श्रोता हैं, हम नीचे आसन पर। कथा श्रोता वक्ता की महिमा और नियमावली का ध्यान रखते हुए कथा प्रारंभ हुई। सा कहते सुनते कहत सुनत रघु पति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहेगी नाथा, कछु दिन ताहा। कहते सुनते कथा का प्रबंध लेते, कब दिन बीत गए पता ही नहीं चला। और स्मरण रखिएगा, कथा में मन लगता ही उसी का है जिसका भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रीति होती है। जिसकी प्रीति मेरे राम जी के प्रति नहीं होती है, उसका मन कथा में नहीं लगता। भगवान शंकर तो कथा को बड़े भाव से सुनते रहे, लेकिन मेरी मां सती का मन कथा में नहीं लगा। कथा जब पूरी हुई, भगवान शंकर ने निवेदन किया, मुनि श्रेष्ठ, आपने हमको कथा सुनाई है, दक्षिणा क्या दें हम आपको? हाथ जोड़ लिए कुंभज ऋषि ने कहा, हे नाथ, राम भक्ति प्रदान करिए। राम भक्ति के श्रेष्ठ अधिकारी हैं कुंभज ऋषि। ऐसा जानकर भूत भावन भगवान शिव ने राम भक्ति प्रदान की और विदा लेकर आगे की यात्रा पे चल पड़े। इधर भगवान शिव जा रहे हैं, ठीक
इसी समय परमात्मा अपने पिता के वचन का परिपालन करने के लिए वन की यात्रा में आए हैं। दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं मेरे नाथ। भगवान शिव बार बार स्मरण कर रहे हैं, बार बार एक ही बात ध्यान पर आ रही है कि जिन भगवान की पावन कथा मैंने अपने श्रवणों से सुनी है, यदि उन भगवान का दर्शन मेरे इन नेत्रों को मिल जाता तो क्या बात है। लेकिन तत्क्षण विचार किया, परमात्मा तो गुप्त रूप से धराधाम पर लीला को संवर्धन करने के लिए अवतार लिए हैं। यदि मैं समीप गया तो सारे उनके अवतार लेने के बारे में जान जाएंगे। बार बार मेरे परमात्मा के रूप माधुर का स्मरण करते हैं। जा ही रहे थे, ठीक उसी समय मेरे भगवान का दर्शन हो गया है। और भगवान का दर्शन हुआ, नेत्र में मेरे राम जी की छवि को बार बार विराजमान किया भगवान शिव ने। और जब नेत्र तृप्त हुए तो हाथों को जोड़कर वंदन किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। हे सच्चिदानंद परमात्मा परमेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहकर भगवान शिव आगे बढ़ पड़े। लेकिन बार बार मेरे भगवान के रूप माधुर की उस छवि का दर्शन, हृदय में भी वही छवि, नेत्र में भी वही छवि, गदगद शरीर हो रहा, प्रेम आश्रु नेत्रों से झर 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 प्रवाहित हो रहे। ऐसी दशा आज तक मां सती ने मेरे बाबा की नहीं देखी। और जब ऐसी दशा को देखा है मां सती ने, उसमें मैं आ गई। अरे ये कौन है? क्योंकि शंकर जी तो जगतवंद हैं, जगदीश हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है, देवता नर नर मुनि वृंद सब भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र लीला घटित हुई। आज बाबा राजपुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। अरे प्रणाम करते करते परधाम की स्वामी सच्चिदानंद घन परमात्मा आपकी जय हो, जय हो, इस प्रकार का संबोधन भी कर रहे हैं। ये कौन है? संशय उत्पन्न हुआ। शिवजी ने पूछा, देवी क्या बात है? नहीं बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बार बार देखिए, जीवन में हमारे सिर पर कोई हमारा श्रेष्ठ है, गुरु है, उसके रहते हुए यदि हम अपने जीवन में कोई भ्रम है, संशय है, छिपाव कर जाते हैं तो वह संशय दीमक की भांति हमको खाता रहता है। बुद्धिमान वही है जो अपने श्रेष्ठ के सन्मुख उस संशय को निवेदित करके उस संशय का समन कर ले, दमन कर ले। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ की बातों का पालन करता है वह अपने जीवन के 20 वर्ष को बचा लेता है। आज का समय तो बड़ा ही थोड़ा कलिष्ठ समय चल रहा है। लोग राह दिखाते नहीं, राह से भटकाते हैं ना। दिखाने वाले नहीं मिलेंगे, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, जीवन में जब भी भटकाव होवे तो कुछ नहीं करिए, भगवान की शरण चले जाइए और सत्संग का वर्ण कर लीजिए।
क्योंकि एकमात्र दवाई है जीवन के इस संशय को समाप्त करने की, वो है सत्संग। और जिसके जीवन में यह सत्संग है, यह सत्संगति की राह है, उसका मार्ग तो बिल्कुल सीधा है भैया, वह भटक ही नहीं सकता है। जिसने सत्संग का वर्ण किया उसने अपने जीवन को बना लिया। इसलिए तो गीतानंद भिक्षु जी कहते हैं, थोड़ा सा स्मरण कर लें, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उनको कहीं भी मिलेगी नहीं शांति, उनको कहीं भी मिलेगी नहीं शांति, उनको कहीं भी मिलेगी नहीं शांति, उनको कहीं शांति, उनको कहीं भी मिलेगी नहीं शांति, उनको कहीं भी जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे, जो परमात्मा को भुलाते रहे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहे। बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, जो चाहों को अपनी घटाते रहे, जो चाहों को अपनी घटाते रहे। सदा जो सुसंगति में
आते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहे, वो जीवन को अपने सजाते रहे। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, 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 उन्हीं की बनी और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी की बना वो जीवन को अपने सजाते रहे, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, 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 सब निरंतर बनाते रहे, महोत्सव निरंतर बनाते रहे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने बनाते रहे, वो जीवन को अपने सजाते रहे, वो जीवन का पीने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सत्संग ना जाने कितने जन्मों का लाभ जो जीव को सहज रूप से सत्संग प्राप्त हुआ, और संशय का शमन करने की एकमात्र दवा है सत्संग। नहीं, हम लोग का एक गीत है, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो महाराज तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा।